हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। भाई लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या कराया था याद है? कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह कराया था ना। आज हम क्या करेंगे भाई, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं जब भी ना ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, पढ़ते ही सीधा क्या सोचते हैं, प्रूव करना है। ये नहीं पढ़ेंगे यहाँ सॉल्व लिखा है, सीधा इसको ये प्रूव करने लग जाएंगे। भाई प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए? तो आज हम यही देखेंगे पूरी वीडियो में कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कैसे आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने वाले, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देखना। प्रॉपर्टीज़ आपको जो मैंने पहले बता रखी हैं आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो प्रॉपर्टी पता है इसके बारे में बताई थी ना। एक प्रॉपर्टी क्या थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई थी ना। ये लगा देते हैं इसमें, चलो। तो ये हो गया tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। सिंपल। अब ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा, tan हो जाएगा, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6x स्क्वायर, और ये tan इनवर्स इधर आके आपको पता ही है tan हो गया। tan 45 क्या होता है भाई, 1 होता है ना, तो ये हो गया 1। अब तो सिंपल है, x की वैल्यू तो निकालनी है, कर ही लोगे सॉल्व। 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अब मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे, इसकी आती है कि 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये 6x कॉमन अंदर, x प्लस 1, ये माइनस 1, ये x प्लस 1, ये तो आता ही है तुम सब लोगों को। तो क्या आ गया ये 6x माइनस 1 x प्लस 1, सही है। तो भैया x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 1/6, एक आ गई -1। अब ये दो आंसर आ गए, तो दोनों ही आंसर नहीं है भाई। जब भी क्वेश्चन करोगे याद रखना है। अब आप 11th-12th में भाई थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे कि कभी ऐसे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना तो वो रूट्स उसी के निकलते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ये जो दो रूट्स निकले हैं ये इसके निकले हैं, ज़रूरी नहीं है ये दोनों इसके भी रूट्स हों। मतलब ये दोनों x की वैल्यू इसको तो सेटिस्फाई करेगी, 0 आएगा, बट ज़रूरी नहीं है इसको भी सेटिस्फाई करे। तो जो आपके क्वेश्चन की शक्ल दे रखी है उस शक्ल को सेटिस्फाई करे जो आंसर, वही सही है। ठीक है ना। तो ये दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वही सही है, बाकी दूसरे वाला रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब कौन सा करेगा सेटिस्फाई? वैसे तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, देखो मुँह जुबानी खुद ही पता लग जाएगा। कैसे यार, आपको पता है ना, -1 जब डालते हैं हम tan में, tan इनवर्स में नेगेटिव डालते हैं तो नेगेटिव ही तो आता है आंसर। तो इसका भी नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव आएगा, ऐड होके पाई/4 कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा। तो यानी कि 1/6 ही रहा होगा आंसर, है कि नहीं। फिर भी चेक करने का तरीका सिंपल है। देखो ये जो प्रॉपर्टी थी, आपको पता है ये प्रॉपर्टी कब लगती है भाई, कुछ याद है? ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्स वाई जो होता है वो लेस देन 1 होता है, x इंटू वाई क्या हो, लेस देन 1। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको चेक। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे कैसे चेक करेंगे। हमने जब ये प्रॉपर्टी लगाई थी तो अपना x क्या था और y क्या था। देखो ये जो 2x था, क्या था, 2x, ये मान लो अपना क्या था, x था, और ये जो 3x था ये अपना y था। उसी हिसाब से तो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x क्या था, 2x, और y क्या था, 3x। ये मैंने कैपिटल X इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भी x था। ठीक है ना। तो अब मेरे को पता है x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, सही है। तो भाई
लेके देख लो वैल्यूज़। x की वैल्यू अगर आप 1/6 लोगे, क्या लोगे 1/6, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस कितना होएगा 6x²। तो 6x² 1 से कम होना चाहिए, इसका मतलब अगर 6x² 1 से कम है तो ही भाई जो x की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना। क्या करा हमने, एक को x ले लिया, एक को y, और हमें पता है x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। एक को x लिया, एक को y लिया, x इंटू वाई लेस देन 1 होता है, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 2x इंटू 3x 6x², यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 1/6 यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आएगा, 6 इंटू 1/6² कितना होता है भाई 1/6, 1 से कम है, सही है, सही है ना। 1/6 तो 1 से कम ही होता है। और वही अगर मैं इसमें x को ले लेता -1, फिर क्या आता, यहाँ पे x को -1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर, 6 ही आ गया ना। क्या लेस देन 1 होता है, नहीं होता, गलत आ गया। यानी कि जब x को 1/6 ले रहा हूँ तो हमारा x इंटू वाई लेस देन 1 है, जब x को -1 ले रहा हूँ तब ये लेस देन 1 नहीं है। तो x इक्वल टू -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, x इक्वल्स टू -1 रिजेक्ट हो जाएगा और अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन, आ गया समझ। चले आगे, मुँह जबानी भी कर सकते थे वैसे ही, अगर सीधा देखना चाहो भाई वही है, पॉजिटिव डालता तो दोनों में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में दोनों में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव का सम पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, तो 1/6 ही होना था। बाकी तरीका ही है करने का, वो तो जुगाड़ हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से क्या करेंगे, समझ गए ना क्या करेंगे, वही जो पीछे प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या लगाई थी याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। tan इनवर्स ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस y, ये पूरा का पूरा दोनों का सम आ गया, नीचे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x -1 x -2, ये भी x + 1 x + 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू π/4। सिंपल है यार, आगे सेम ही क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है कह सकते हैं शायद। ये tan इनवर्स इधर आके tan हो जाता है ना, ये एलसीएम ले लेता हूँ, तो x + 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो x -1 इंटू x + 2, ये x -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x -2 इंटू x + 1, नीचे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया ना, x -2 इंटू x + 2, ये तो खाली न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर भी तो है, चलो इससे भी मिलो भाई, ये भी एलसीएम आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -2 इंटू x + 2, और ये तो है ही x -1 इंटू x + 1, और नीचे क्या है x -2 x + 2। समझ गए ना क्या करा है भाई, पहले तो आइडेंटिटी लगा दी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, फिर ये ऊपर एलसीएम ले लिया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ, सिंपल है, नीचे भी एलसीएम ले लिया, पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये तो कट गए, सही है, और ये वाला जो tan इनवर्स था वो इधर आके tan हो जाएगा, तो ये हो गया tan π/4। ठीक है, अब क्या करना है, खोलो भाई ऊपर मल्टीप्लाई करो, आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो लिख दूँ सीधा, क्या आ रहा है, ये आएगा x² प्लस x -2, आप ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x -2, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², 4 हो गया, माइनस इधर भी a² माइनस b², x -1 x + 1 है ना, तो a² माइनस b² लग गया, और tan 45 क्या होता है 1, ठीक है, तो x और x कट गया भाई, x² कितना हो गया 2x² -2 -4, नीचे x² और x² कट जाएगा ना, x² माइनस x², ये -4 है और ये +1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3, सही है, तो 2x² -4 इक्वल्स टू -3, तो 2x² इक्वल्स टू क्या हो गया 1, x² इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई ±1/√2, सही है। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही, तो वो तुम खुद करोगे, अब मैं बस बता देता हूँ कैसे करना है। याद है ना ये आइडेंटिटी कैसे लगनी थी कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, अबे लेस देन 1 अभी तो बताया था पीछे, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए,
x इंटू वाई, ये पूरा x है, ये पूरा y है, यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये हो गया पूरा x, y पूरा ये हो गया x प्लस वन एक्स प्लस टू लेस देन वन। सही है, मल्टीप्लाई कर लूँ, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो भैया अब आपको ये दोनों वैल्यू बारी बारी यहाँ पे रखनी है। दो वैल्यू है ना, एक प्लस वन बाय रूट टू, एक माइनस वन बाय रूट टू, जो सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब जिसको रख के आंसर वन से छोटा आएगा वो आंसर है। दोनों ही कर दिए सेटिस्फाई, मैंने तो देख लिया। अब आप आराम से तसल्ली से कैलकुलेट करके देख लेना। एक्स को एक बारी प्लस वन बाय रूट टू रख के सॉल्व करना, वन से कम ही आएगा। एक बारी माइनस वन बाय रूट टू रख के सॉल्व करना, वन से कम ही आएगा। तो दोनों आंसर है। ठीक है, चेक करके देख लेना भाई एक बार अपने आप। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ध्यान से देख लो। टू tan इनवर्स एक्स की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं भाई। टू tan इनवर्स एक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ समथिंग जो भी है, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि जो x है वो इस डोमेन में लाई करना चाहिए। ठीक है ना, ये इन्वर्स में डोमेन का बड़ा चक्कर है भाई। x अगर इसके बीच में होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। सेम इनके साथ है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे टिप्स में है तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूले हैं, ये tan टू थीटा, ये sin टू थीटा, ये cos टू थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्री से ही बने हैं यार, सिंपल है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें। देखो क्या लिखा है, टू tan इनवर्स थीटा, टू tan इनवर्स x वाली बात हो गई ना। अब इधर tan इनवर्स है तो मैं tan इनवर्स वाले ही लगा लेता हूँ, तभी काम बनेगा। तो टू tan इनवर्स को ये लिख सकते हैं ना, लिखते हैं। ये भी तो टू tan इनवर्स है, तो क्या लिखूँगा, tan इनवर्स टू, ये जो x लिखना है, x अपना पूरा क्या है यहाँ पे cos x, नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वन माइनस cos स्क्वायर x। आगे बात समझ में, क्या समझ में आई बात, क्या करा है, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी यार। बस सेम आइडेंटिटी है, x की जगह क्या लिखा है वहाँ cos x, तो पूरी आइडेंटिटी में x की जगह cos x लिख दिया। अब ये tan इनवर्स a है, मान लो ये tan इनवर्स b है। अगर tan इनवर्स a और tan इनवर्स b इक्वल है तो a और b इक्वल होंगे ना, वन वन फंक्शन होते हैं ना, ये सारे फंक्शन तो है ही ना। पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है भाई, सबका आउटपुट जो है वो एक से एक ही आता है, एक से दो आउटपुट तो आते नहीं है। तो tan इनवर्स ये सेम है, तो मतलब tan इनवर्स a और tan इनवर्स b है, तो कंपेयर करेंगे तो a और b इक्वल होंगे। देसी भाषा में कह सकते हो कट गए, बट पढ़े लिखे ऐसे नहीं कहते भाई कट गए, तो ऐसे कट गए मत कहा करो, कंपेयर कर दिए कि अगर tan इनवर्स a tan इनवर्स b के इक्वल है तो a इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो ख़त्म हो गए tan इनवर्स। तो क्या रह गया, टू cos x, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है याद है, साइन स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और ये cosec x है, इसको वन अपॉन साइन एक्स लिख दूँ तो कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है, इसमें लिख सकते हैं ना। अब बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से ये साइन से स्क्वायर काट देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ये साइन से स्क्वायर काटना नहीं है, वेरिएबल कभी कटते नहीं हैं। एक बात बताऊँ, छोटी मगर मोटी बात है, बता देता हूँ। देखो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है, अगर आपने x से स्क्वायर काट दिया तो क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू वन। सही है ना, x से अगर स्क्वायर काट दिया आंसर आ गया x इक्वल टू वन। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू वन है, तो वन तो कर ही रही है इसको सेटिस्फाई। सही है, वन स्क्वायर वन ही होता है, ये भी वन है, वन इक्वल टू वन। तो क्या कोई और आंसर नहीं है, कोई और x की वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, है। अगर ज़ीरो रखूँ यहाँ पे, ज़ीरो का स्क्वायर और यहाँ पे ज़ीरो, तब भी तो सही आ रहा है, मतलब x की वैल्यू एक ज़ीरो भी तो है। तो पता चला भाई ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन तो निकले नहीं निकले ना। तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर कितनी है, 2, तो दो आंसर आने चाहिए थे ना, एक क्यों आ रहा है। तो इसीलिए वेरिएबल ऐसे काटते नहीं है कभी। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे, फिर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, अब निकलेंगे ना दो आंसर। कैसे करते हो, एक बार इसको ज़ीरो लेते हो, एक बार इसको ज़ीरो लोगे तो x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, इसको ज़ीरो लोगे तो x की वैल्यू वन, तो दो वैल्यू आएगी ना, ज़ीरो और वन। तो समझ गए भाई, ये ऐसे कभी काटना नहीं है इसको। चले, तो इसलिए साइन से स्क्वायर नहीं काटेंगे। हाँ, टू से टू काट दो, कांस्टेंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इधर ले आता हूँ इसको, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, साइन एक्स कॉमन, अंदर क्या रह गया, कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 लेना है, एक बार इसको लेते हैं। जब साइन एक्स को 0 लेंगे और एक बार कॉस एक्स माइनस 1 को 0 लेंगे, साइन एक्स को 0 लेंगे, साइन कितने डिग्री पे 0 होता है, 0 पे, एक्स भी कितना आ जाएगा 0। इधर आ गया कॉस एक्स इक्वल टू 1, कॉस कितने पे 1 होता है भाई बताओ, कॉस कितने डिग्री पे 1 होता है, 0 पे ना, तो आंसर क्या आया 0। क्या हो गया ये, आंसर सही है बताओ, सही है पक्का, सब सही लिखा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, सोच लो बताओ। मिल गई गलती, बताओ नहीं मिली। अबे ये तो रही साइन एक्स कॉमन लिया जब इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1 कैसे रह गया, यहाँ पे साइन एक्स बचना चाहिए था ना, क्या बचना चाहिए था यहाँ पे, साइन एक्स। सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स। कॉस एक्स और साइन एक्स इक्वल कब होते हैं, जब एक्स कितना होता है 45 डिग्री। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको नीचे ले आओ, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू 1, तो कॉट एक्स कितना हो गया 1, और कॉट कितने पे 1 होता है 45 पे, तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 0, एक आ गई 45। अब दोनों में से कौन सी सही है कौन सी नहीं है कैसे पता चलेगा, चेक करेंगे ना, वही यहाँ पे पुट करके किससे सही आ रहा है किससे नहीं आ रहा। ठीक है, तो कौन सी रख सकते हैं, 0 रख सकता हूँ। कोसेक 0 क्या होता है याद है, अबे यहाँ 0 रखूँगा, कोसेक 0 तो नॉट डिफाइंड होता है वैसे ही, तो 0 तो नहीं हो सकता, गलत ही हो गया, वैसे ही पता लग गया। नहीं तो इधर से भी चेक कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी कब लगती है, जब x जो हो वो -1 से 1 के बीच में हो। x कौन है यहाँ पे, cos x। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो x कौन है यहाँ पे, cos x है ना। तो इसका मतलब मेरा जो cos x है ये कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी जो हमने लगाई थी, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, क्या रख दूँ 0, cos 0 कितना होता है भाई 1 होता है, तो 1 कोई -1 और 1 के बीच में होता है, नहीं होता ना, तो 0 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अगर मैं x को 45 रख दूं तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 तो होता है -1 से 1 के बीच में, तो इसलिए 0 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 5/4। समझ गए बात, ठीक है। चलो चले, अबे छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखा करो, जिन्होंने गलती पकड़ ली मतलब वो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बस वीडियो देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन करना है भाई, देखिए ज़रा, अभी तो प्रॉपर्टी बताई थी पीछे एक, ये वाली 2 tan इनवर्स की बताई थी ना, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x², इधर भी लग सकती है, अगर इस 2 को यहाँ ले जाऊँ तो लग जाएगी ना, पर मैं उससे छोटे तरीके से भी कर सकता हूँ इसको, ये नहीं तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। करूँ छोटे तरीके से, देखो ये लिखा है tan इनवर्स 1 - x/1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो अच्छा इस x को अगर x × 1 लिख दूँ तो कोई बुरा मानने की बात है क्या इसमें, नहीं है ना। अब प्रॉपर्टी याद आ रही है एक, क्या नहीं आ रही, tan इनवर्स x - y/1 + xy क्या होता है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y होता है ना, तो लगा देते हैं। नहीं लग रही है इसमें, x को x × 1 तो लिख ही सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो ये बन गई, देखो लगा दो भाई, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गया ना कैसे लगाई है। अबे 1 की जगह x है ना, मतलब x की जगह 1 है और y की जगह x है, तो लग गई ये प्रॉपर्टी। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, पता है ना, tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल, ये उधर जाके ऐड हो गया, हाफ tan इनवर्स x प्लस ये वाला भी tan इनवर्स x,
तो ये हाफ tan इनवर्स एक्स और ये एक tan इनवर्स एक्स ऐड हो गए, कितने हो गए? एलसीएम लेके कर लो यार, 2 ऐड करोगे 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/2 tan इनवर्स एक्स, सिंपल। अबे 1 और आधा 1.5, 3/2 ख़त्म। सही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 2π/12 कट गया, कितना आ गया? π/6। ठीक है, tan इनवर्स को इधर ले आया, कितना हो गया? tan π/6। सही है, तो tan π/6 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। हो गया, चलो बधाई हो। चले आगे। अब कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये प्रॉपर्टीज़ के दर्शन कर लो भाई, कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा को आप π/2 लिख सकते हो। कब? जब थीटा उसकी डोमेन में लाई कर रहा हो। यही होती है ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन, यही तो होती है। अगर थीटा उसकी डोमेन में लाई कर रहा है तो इसका सम π/2 होता है। ठीक है, ऐसे ही इनका सम भी π/2 होता है, थीटा डोमेन में होना चाहिए। तो थीटा तो होना ही चाहिए डोमेन में, नहीं तो फिर वो गलत ही लिखा हुआ है। सही बात है कि नहीं? ऐसे ये भी π/2 होता है, डोमेन में लाई करना चाहिए। ठीक है ना, mod x ग्रेटर देन 1 लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे 1 से ज़्यादा ही तो आएगा। मॉड वाली वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। इनइक्वालिटीज़ वाली वीडियो में भी समझाया है ये दोनों एक ही बात है। तो अब कह रहा है इसको सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू निकालो। सिंपल है, सीधा ही पता लग जाएगा। देखो साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स x, ये वाले साइन को मैं वहाँ ले गया, वो साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है? साइन 1 90 पे, π/2। तो देखो ये वाली शक्ल नहीं दिख रही तुम्हें? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? π/2। थीटा दोनों सेम होने चाहिए, तो x कितना हो गया? 1/5। ख़त्म क्वेश्चन। सही है भाई, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? π/2 होता है। थीटा दोनों सेम होने चाहिए ना, ये भी तो π/2 है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, तो थीटा दोनों सेम होने चाहिए। x कितना आ गया? 1/5। ख़त्म। ठीक है, तो भाई ये प्रॉपर्टीज़ भी याद कर लेना, काम आएंगी आगे काफ़ी। चलें देखो आगे चलते हैं। अब थोड़े ढंग के क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। मान लो क्वेश्चन आता आपके पास, ये अब अपने को इसको सॉल्व करना है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ढंग से देखेंगे ज़रा। एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसको उधर ले जाते हैं, क्या करा? इसको उधर ले जाके ऐड कर दिया। ठीक है, अब साइन इनवर्स को यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा ना, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई? नहीं पता? अबे साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा थीटा हो गया ना, 2 साइन इनवर्स x जो है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ख़त्म। अब ये कॉस 2 थीटा लिखा है, कॉस 2 थीटा की काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, पर यहाँ हमारे काम एक ही आएगी। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है? कॉस 2 थीटा इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है? नहीं है तो देख लो भाई, ये होती है। ठीक है, लगाते हैं। ये वाली क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अंदर साइन इनवर्स है, कट जाएगा इजीली। तो क्या करूँगा? cos 2 थीटा, इसको क्या लिखूँगा मैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? साइन इनवर्स x। समझ गए क्या करा है? नहीं समझे? अबे cos 2 थीटा था ना, cos 2 थीटा, थीटा हमारा पूरा क्या हो गया? ये साइन इनवर्स x। तो बस ये आइडेंटिटी लगा दी, थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख दिया। सही है, तो भैया 1 से 1 तो कट गया ये, तो -x = -2। ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको साइन थीटा होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ।
भाई साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ये माइनस और माइनस भी प्लस हो गए भाई, कट गए। तो x इक्वल्स टू 2, साइन और साइन इनवर्स कट गए, क्या रह गया? एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया? x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, करें सॉल्व। क्या ये एक्स स्क्वायर काट दूँ? नहीं, बताया तो था वेरिएबल कटता नहीं है। तो इधर लाके माइनस किया इसको, x कॉमन, अंदर क्या रह गया? 1 माइनस 2x। तो भाई एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। दो वैल्यूज़ आ गई। अब चेक करना पड़ेगा कौन सी सही है कौन सी नहीं है। इसमें रख के चेक कर लेते हैं, रख लो भाई। अगर x को 0 रखोगे इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है ना, x को तो 0 रख दिया। इधर 0 रखोगे तो क्या आएगा? ये 2 साइन इनवर्स 0। सही है, क्या आ गया देखना। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 पे होता है ना 1। और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया। कितना आ गया? π/2। सही आ रहा है, ठीक है, 0 तो कर रहा है सेटिस्फाई। अब क्या करते हैं, एक बारी 1 रख के चेक कर लेते हैं। 1 थोड़ी 1/2 आया ना, 1/2 रख लेता हूँ, रखता हूँ भाई। यहाँ पे 1/2 रखूँगा तो क्या होगा? 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे भी x की जगह क्या रख दिया? 1/2। साइन इनवर्स हाफ कितने पे होता है? हाफ 30 डिग्री पे, π/6 आ गया। ये भी 30 डिग्री, π/6। π/6 माइनस ट्वाइस ऑफ π/6 यानी कि माइनस π/6। आना क्या चाहिए था? 90। गलत आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या पता चला कि भैया जब 0 आया तो 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है पर 1/2 नहीं कर रहा। तो 0 सही है, 1/2 गलत है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ऐसे आंसर मल्टीपल आ रहे हो तो चेक कर लिया करो भाई रख के। अब आपको कराने जा रहा हूँ भाई, CBSE में 6 नंबर का आ चुका है क्वेश्चन। ये CBSE में एक बार 6 नंबर का आ गया था पेपर में क्वेश्चन, और बच्चों के तोते उड़ गए थे। तोते उड़ गए थे भाई, और ऐसी जगह चले गए थे उड़ के कि वापस ही नहीं आ पाए कभी। तो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, पता है क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पार्ट माना जाता है CBSE की नज़र में भाई। तो टोटल वेटेज दे रखी है उन्होंने, ऐसे इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। जनरली कई बार कम नंबर के भी आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, पर क्योंकि उन्होंने कंबाइंड वेटेज दे रखी है वो कभी कभी गेम खेल देते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो आपके टीचर कहेंगे छोटा क्वेश्चन आता है, हम भी यही कहते थे, पर क्या हो गया एक बार बड़ा क्वेश्चन आ गया तो जिन्होंने नहीं कर रखे थे वो फंस गए। तो भैया करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड वेटेज दे रखी है CBSE ने 8 मार्क्स। ये नहीं बताया कौन सा चैप्टर 2 नंबर का है कौन सा 6 का है, कुछ भी हो जाता है कभी भी। एक बार आया था 6 नंबर में, ठीक है ना, दोबारा भी आ सकता है। तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है, कह रहे इसको सॉल्व करो, करते हैं। वो एक छोटी सी आइडेंटिटी पता है तुम्हें, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। a² + b² क्या होता है पता है? लिख सकता हूँ इसको a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या नहीं लिख सकता? एक ही बात है ना। अबे ये 2ab इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ये इसको खोल लो, a² + b² + 2ab, वो माइनस 2ab से कट जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे, तो लगा दो इसमें क्या लिखा है, a² + b², क्या लिख दूँ? a यानी tan इनवर्स x + b यानी cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x, सही है, इज इक्वल्स टू 5π²/8। ठीक है, ये पीछे भी आइडेंटिटी बताई थी कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा π/2 होता है, तो इसको π/2 का स्क्वायर लिख दिया। सही है, ये 2 tan इनवर्स x। अब देखो दो हैं, tan इनवर्स भी है cot इनवर्स भी है, तंग करेंगे, तो अगर एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा भाई। पता है ना tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा क्या होता है? π/2 होता है। ये लिखा ना हमने यहाँ पे, इसको tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स को π/2। तो चाहूँ तो यहाँ से cot इनवर्स की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ, ये उधर आके माइनस हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? π/2 माइनस tan इनवर्स, रख देते हैं इस cot इनवर्स की जगह।
पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स, ठीक है। ये आ गया, ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको पाई बाय 2 से करूँगा तो 2 और 2 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, पाई इंटू tan इनवर्स x, प्लस इसको अंदर करूँगा इससे तो 2 इंटू tan इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। बढ़िया, 4 एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई tan इनवर्स x प्लस 8 tan इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये, बताओ। ये 4 जो एलसीएम आया यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा, या दिखाऊँ पहले तुम्हें, ये 4 चलो यहाँ लिखा हुआ है, और ये 5 पाई स्क्वायर बाय 8, तो 4 से कट गया ये 2। तो भाई क्या करेंगे अब, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स x प्लस 16 tan इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करा है, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ गया ये, 16 tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स x, ये 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही क्या, नहीं दिख रही, मेरे को तो दिख रही है, तुम्हें पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, दिख गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई है। चलो ऐसा करता हूँ, तो मैं सुंदर सी बना के देता हूँ, फिर दिख जाएगी। tan इनवर्स x को ना y लिख देता हूँ, तो क्या आ गया, 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, सही है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना। अब क्या करें, अब भैया वैल्यू निकालनी है y की, कैसे निकलेगी, इसकी मिड टर्म स्प्लिट हो सकती है, मेरे को तो दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेना, 10th में करते थे जिससे, ठीक है। कर दूँ भाई, 16 इंटू 3 48 होता है ना, तो 12 इंटू 4 कर देता हूँ, 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई, 12 इंटू 4 भी तो 48 ही होता है, कॉमन आ रहा है कुछ, 4 वाई अंदर क्या रह गया, 4 वाई माइनस 3 पाई, इधर क्या कॉमन आ रहा है, पाई, अंदर क्या रह गया, 4 वाई माइनस 3 पाई, सही है। तो कितना आ गया ये, 4 वाई माइनस 3 पाई, और एक आ गया 4 वाई प्लस पाई, ठीक है। तो y अब क्या होगा, यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएगी, एक तो y की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4, और एक y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4, और y तो तुम्हें पता ही है क्या है y, tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x, तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना आ गया, tan 3 पाई बाय 4, tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी आती है ना, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री सीख ही चुके हो, tan पाई माइनस थीटा कर देंगे, माइनस tan पाई बाय 4 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो, tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, तो ये tan उधर चला गया, कितना आ गया, tan माइनस पाई बाय 4, वो भी क्या आ गया, -1, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए बात भाई, तो ये अपनी वैल्यू निकल गई, ये 6 नंबर का आ चुका है ऑलरेडी पेपर में, एक बार क्वेश्चन अच्छे से कर लेना अपने हाथ से भाई, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी तुम्हें ठीक लगे, सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। अगला देखते हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 2-3 भाई सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने चाहिए तुम्हें ढंग से। अब ये देखो, कह रहा है इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे देखते हैं, किसी भी एक को ले जाके उधर माइनस कर दो भाई, करते हैं, तो साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x, ठीक है। क्या करा, इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दिया।
अब ये साइन इनवर्स को भी इधर ले आता हूँ, तो 6√3x ये साइन हो जाएगा ना इधर आके, और ये -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। सही है। साइन में तुम्हें पता ही है माइनस बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो क्या लिख दिया हमने इसको, कॉस थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स 6x। समझ गए क्या हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा था ना, ये पूरा थीटा था, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, लिख दिया इसको ये। अब क्या करूँ, ये कॉस है ये साइन है, कैसे कटेंगे, इसका एक चक्कर है भाई, एक जुगाड़ है, समझा रहा हूँ। कॉस देखो ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते, अबे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, तो यही तो हुआ। सही है, तो ये कॉस थीटा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, थीटा की जगह यहाँ पे ये पूरा बब्बू मान लिखा था ना, ये थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 6x, तो हमने भाई थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स 6x। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा हो, बात तो एक ही होती है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये इसका एंगल जो भी थीटा है इसका, होल स्क्वायर। सही है, तो साइन और साइन इनवर्स तो कट गए, क्या रह गया 6√3x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस, ये कट गए ना साइन और साइन इनवर्स, तो रह गया 6x का स्क्वायर, क्या हो गया 6√3x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस 36x स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दोनों तरफ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 108, इधर स्क्वायर करूँगा माइनस तो हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो क्या रह गया ये 1 माइनस 36x स्क्वायर। सही है ना, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, ये इधर आके ऐड हो गया, कितना हो गया 144x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/144, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/12। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा दोनों को, डायरेक्ट बता दूँ, देखो क्या हुआ यार, नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो इसका भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करूँगा नेगेटिव आ जाएगा, पर अगर प्लस 1/12 डालूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा ना, आप डाल के खुद भी चेक कर सकते हो। तो मेरे को पता चल रहा है एक्स भैया पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप पुट करके देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई -1/12, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे इंपॉर्टेंट ही है जो करा रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से कर लेना अपने हाथ से एक बार। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करना है, वही सॉल्व भी करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। क्या करता हूँ, इसको यहीं रखता हूँ, एक को, दूसरे को वहाँ ले जाता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स, ये उधर आके माइनस हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, अभी बताई थी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, π/2 होता है ना। तो यानी कि कॉस इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स। सारे के सारे साइन इनवर्स में कर रहा हूँ ना, ताकि इजीली इस क्वेश्चन को कर पाऊँ सॉल्व। तो इस कॉस इनवर्स को क्या लिख रहा हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स, और ये भी साइन इनवर्स है ही, तो क्या आ गया ये π/2 साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऐड हो गए, कितना हो गया 2 साइन इनवर्स। सही है, ये वाला साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। सही है, अब
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या है, ये पूरी वैल्यू है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब फिर से ये कॉस 2 थीटा लिखा है, कॉस 2 थीटा की साइन वाली आइडेंटिटी पता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, लगा देते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये कॉस 2 थीटा है, ये पूरा अपना थीटा हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। सही है, 1 और 1 कट गए, माइनस एक्स, इधर अब -2, ये फिर से साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस माइनस कट गए, अब एक्स, ये साइन और साइन इनवर्स कट गए तो क्या रह गया एक्स का स्क्वायर, फिर इसको इधर ला गया माइनस कर लिया, करा तो था पीछे भी ऐसा क्वेश्चन, एक्स कॉमन अंदर क्या रह गया 1 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड हाफ, दोनों रख के चेक कर लो, पता लग जाएगा कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही। ठीक है ना, इजी है। ओके भाई, आज की क्लास अपनी ख़त्म हो गई, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, कोई खास होमवर्क नया है ही नहीं, बस ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।